देखिए, हमारा टोंक शहर बहुत ही सौहार्दपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर एक दूसरे से इतने घनिष्ठ संबंध हैं कि त्यौहार में एक दूसरे के शादी ब्याह में शामिल होते हैं। लेकिन क्या है कि मैं इस बात से बिल्कुल हमें आघात पहुंचा है कि हमारे एक टोंक के युवा ने 14 मई को आत्महत्या की है, जिसकी हम जो है बहुत ज़्यादा इसकी वो करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और इस बात का भी हमें दुख है कि हमारा एक नौजवान बच्चे को हमने खोया है। किन कारणों से खोया है वो पुलिस उसकी जांच कर रही है। लेकिन मैं ये इस वक्त कहना चाहता हूँ कि कुछ महिलाएं और कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए टोंक के वातावरण को खराब कर रहे हैं, टोंक के माहौल को खराब कर रहे हैं और टोंक में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सब की भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और आज जो हम लोग एडवोकेट्स आए एसपी साहब को उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आए, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर उन्होंने बात कही है और महिला होकर कही है, तो शर्म आना चाहिए उस महिला को कि वो कह रही है कि अपनी बेटियों को परोसते हैं। मैं कहता हूं किस प्रकार की वो महिला है जिसने, उसकी भी औलाद होगी, उन लोगों की भी बेटियां होंगी कि अपनी बेटियों के लिए, बेटियां किसी की भी हों, किसी समाज से ताल्लुक रखती हैं, किसी धर्म से ताल्लुक रखती हैं, बेटियां बेटियां ही होती हैं। ये कौन कौन जो बीजेपी के नेता हैं, क्या नाम आप बताना चाहेंगे, ताकि किस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे हैं या कुछ आरोप प्रत्यारोप क्या है? हमने ज्ञापन में उनका नाम दे दिया है, आपको ज्ञापन दे दिया है। दोनों जो है बीजेपी की महिलाएं हैं और आज वो ये सोच रही हैं कि इस मैटर को बना के सीढ़ियां बनाकर कोई राजनीतिक पद हासिल कर लें या कोई राजनीतिक वो हासिल कर लें। तो ये टोंक है, टोंक जानता है, टोंक हर किसी को जानता है। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ तो इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है कि हमारे लोगों ने लक्ष्मी जैन को चेयरमैन दी, उसको भी जो है कंधों पर बिठा के रखा है। देखिए, क्योंकि जो मृतक की जो माँ है और उसका जो भाई है, उन दोनों ने बड़े गंभीर से आरोप लगा है कि उसकी धर्म परिवर्तन करवाया गया है, जैसी चीज़ें करवाई गई। क्या इन तमाम चीज़ों से धर्म परिवर्तन होता है जो आरोप है? क्या क्या उन आरोपों को लेकर किस तरह समाज के आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, आरोप किसी पे भी लगाना कोई बड़ी बात नहीं। आरोप जब कोई एफआईआर दर्ज होती तो हम वकील हैं, हम जानते हैं आरोप लगते हैं। लेकिन उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बयान होते हैं और इस सब पर कार्रवाई हमारी टोंक की पुलिस कर रही है और हम टोंक की पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और हम प्रशंसा करते हैं कि उन लोगों ने टोंक के वातावरण को बिगड़ने नहीं दिया और बहुत ही तत्परता से काम कर रहे हैं। आखिर कई बार ऐसा होता है कि जब कम्युनिकल विषय होते हैं तब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल होते हैं, क्या इस बार? हमारी तरफ से किसी पर शैली पे नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं। हमारा समाज जो कि उन्होंने टारगेट किया है कि एक विशेष समाज आतंकवादी और मुल्ला और कट्टा जाने क्या क्या कहा, लेकिन उसके बावजूद हमारे समाज ने बहुत ही शांति बनाए रखी, बहुत ही खामोशी से रहे। और वो इसलिए रहे कि ये हमारा वतन है, हमारा जन्म स्थल है, हम इसकी रक्षा करना और इसकी हिफाजत करना अपना कर्तव्य समझते हैं। वो लोग नहीं समझते कि ये टोंक शहर किसका है। क्या अब इस पूरे मसले को लेकर मुस्लिम समाज कुछ और आंदोलन की राह भी? बिल्कुल, हमारा कोई आंदोलन का रूपरेखा नहीं है। हमने जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए आज एसपी साहब को एफआईआर की रिपोर्ट के लिए दे दिया है, वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस पे हमें पूरा विश्वास। एसपी से मुलाकात हुई आपकी? आज एसपी साहब कहीं टूर पे गए हैं और वो है नहीं। जिस दिन वो आएंगे तो उनसे मुलाकात करके भी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे, उनका धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कंट्रोल किया और टोंक के वातावरण को बिगड़ने नहीं। क्या अभी एसपी साहब को अपना संदेश पहुंचा दिया गया है? पहुंचा दिया गया है, संदेश मैसेज दे दिया गया हमारा। देखिए, विगत दिनों एक गुजर युवक था जिसका नाम कुणाल था, उसकी संदेहास्पद परिस्थितियों के अंदर जो है मृत्यु हुई थी, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। और एफआईआर के अंदर जो संबंधित पक्ष थे, दोनों पक्षों के बीच में किसी प्रकार के मतभेद नहीं थे। कानून पर विश्वास रखते हुए अन्य समाज जिस व्यक्ति का जिससे वो संबंधित था उसने को ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और जो बच्ची है उसने को ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। दोनों जो है इन्होंने एफआईआर पे और कानून पर विश्वास करा। जांच पुलिस कर रही है। इसी बीच में कुछ बाहरी लोग उसको कुछ टुच्ची और गंदी मानसिकता की महिलाएं बाहर से आकर और टोंक की एक परित्यक्ता महिला ने उल्टे सीधे बयान दिए और बयान देकर शहर की शांति व्यवस्था को खराब करने का प्रयास कर रहा है। इस संबंध में एसपी साहब से हम आए थे कि इन दोनों महिलाओं के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और शहर का जो अमन है, चैन है,
सांप्रदायिक सौहार्द है इसको बनाए रखा जाए। किस तरह की बयानबाजी महिलाओं की ओर से की गई है, क्या देखिए, जो महिलाओं ने बयानबाजी की है, मुझे इस बात का दुख है। उन्होंने अपनी ही वर्ग से संबंधित महिला या बच्ची के विरुद्ध की है, जो कि एक नाबालिग बच्ची है। और जो बयान देने वाली महिलाएं हैं, उनमें एक तो उच्च शिक्षित रिटायर्ड शिक्षाकर्मी रह चुकी है, और अन्य एक महिला जो कि बाहर से आई है, जिसके विरुद्ध देश के कई स्थानों पर अनर्गल भाषा का प्रयोग करने और उग्र भाषा का प्रयोग करने के आरोप हैं। वो यहाँ पर आकर जिस उग्र बयान दे रही है, जिससे कि शहर का शांति वातावरण खराब हो। क्या अब तक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या सोचते हैं? कई बार क्रिमिनल मामले में पुलिस पर देखिए, पुलिस की जो कार्रवाई चल रही है निष्पक्ष रूप से चल रही है। पुलिस की कार्रवाई को लेकर जो बच्चा मरा है उसके समाज में और जो बच्ची है उसके समाज में किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। हमारा मानना ये है कि अगर कोई दोषी है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और अगर कोई दोषी नहीं है तो उसको निकाला जाए। कुल मिलाकर हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि शहर के में अमन अमान बना रहे। इस वक्त जो परिस्थितियां हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश है, इस वक्त देश की जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल नहीं है। देश के आर्थिक हालात और जो माहौल है वो इस प्रकार का है कि हम भाईचारे से मिलकर देश के सामने जो आर्थिक परिस्थितियां आ रही हैं, तेल की समस्या आ रही है, खाद की समस्या आ रही है, अन्य जो समस्या आ रही हैं उनका मुकाबला करें और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ना कि हम देश के अंदर जो है विष घोलें और शहर का शांति वातावरण खराब करें।